आप सभी जानते हैं कि अप्रैल का महीना क्यों प्रसिद्ध है। और अप्रैल जैसे ही आता है तो पूरे भारत के साथ साथ में पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हमें जो बाबा साहब की जयंती है, जो क्रांति है, जो विचार है, उसकी गूंज हमें चारों तरफ देखने को सुनने को मिलती है। और उसका कारण है क्योंकि बाबा साहब कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। बाबा साहब वो त्याग की मूर्ति थे, वो संघर्ष थे, वो विचारधारा थे, वो आंदोलन थे, जिसकी वजह से आज हम सभी लोग यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से कुर्सियों पर बैठे हैं, मंच पर बैठे हैं, इतने सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर बैठे हैं। तो ये त्याग, समर्पण, बलिदान जो आज बाबा साहब ने उस समय किया, उसकी बदौलत आज हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ में चर्चा कर रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि वकील साहब है, अच्छे से आपको समझाएंगे। क्योंकि बाबा साहब ने इस समाज के लिए, इस देश के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि अपने चार चार बच्चे कुर्बान किए। और चार चार बच्चे कुर्बान करने के बाद जो उनकी जीवन संगनी थी, वो भी समाज के लिए कुर्बान हो गई। और किस तरह से हुई, जिन लोगों ने पढ़ा है वो समझते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी मातृशक्ति बैठी है, तो मैं आप सबसे निवेदन जरूर करना चाहूंगी। क्योंकि बाबा साहब ने खासकर इस देश की महिलाओं के लिए, पुरुष तो फिर भी जागरूक है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं आज भी उस व्यवस्था में उलझी हुई हैं जिस व्यवस्था से बाबा साहब ने बाहर निकलने के लिए इन्हें प्रेरित किया। बाबा साहब ने बार बार कहा कि जो व्यवस्था, जो संस्कृति आपके ऊपर अत्याचार करती है, शोषण करती है, आपको गुलाम बनाती है, आपको नीचा दिखाती है, तरह तरह से आपके जाति के आधार पर आपके ऊपर अत्याचार, शोषण होते हैं, आपको उस व्यवस्था को छोड़ना है। लेकिन विडंबना है कि बाबा साहब के जाने के बाद से लेकर आज तक मेरे बहुजन समाज की बहन बेटियां आज भी उसी संस्कृति, उसी व्यवस्था, उसी कर्मकांड, उसी पूजा पाठ में उलझी हुई है। और वही कारण है कि जितना विकास हमारा होना चाहिए था, वो विकास हमारा नहीं हो रहा है। हम खाते तो बाबा साहब की कुर्बानी का है, लेकिन गुणगान हम किसी और का करते हैं। जब हमारे बच्चे स्कूल जाते तो वो अधिकार उन्हें बाबा साहब दे रहे हैं। जब हमारे बच्चे आरक्षण लेकर नौकरियों पर जा रहे हैं तो वो अधिकार उन्हें बाबा साहब दे रहे हैं। जब आज हमारे बच्चे ऑफिस में बैठकर, एसी क्लास में बैठकर अच्छे अच्छे अधिकारी बन रहे हैं तो अधिकार बाबा साहब दे रहे हैं। लेकिन जब उस अधिकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की बारी आती है, सम्मान व्यक्त करने की बारी आती है, तो यही हमारे बहुजन समाज के लोग उस महामानव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते, बल्कि कोई मंदिरों में घंटी बजाता नजर आता है, कोई गुरुद्वारों में जाता है, कोई चर्च में जाता है, अलग अलग तरह से अपनी मान्यताएं हैं उनकी वो करते नजर आते हैं। लेकिन बाबा साहब ने इसी व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए आपको लगातार प्रेरित किया। और मैं बताना चाहूंगी आपको कि 1935 में एवला की धरती से परम पूज्य बाबा साहब ने घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और लगातार ठीक 21 साल तक उन्होंने तमाम धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, तमाम व्यवस्था को भारत के कोने कोने में जाकर प्रत्यक्ष रूप से व्यवहारिक तौर पर उन्होंने जांच पड़ताल की। और वो अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस भारत देश का और खासकर मेरे बहुजन समाज का भला कोई धर्म कर सकता है तो वो है महाकारुणिक तथागत बुद्ध का धर्म, जो हमें करुणा सिखाता है, मैत्री सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, त्याग सिखाता है, समर्पण सिखाता है, और एक दूसरे के साथ में किसी भी तरह का भेदभाव करना नहीं सिखाता है। लेकिन हमने बाबा साहब की 1935 की उस घोषणा को भी नहीं समझा। और 14 अक्टूबर सन 1956 को जिस तरह से बाबा साहब ने नागपुर की धरती पर लाखों लोगों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, हमने उस बात को भी नहीं समझा। लाखों लोगों ने दीक्षा तो ले ली, बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ 6 दिसंबर को, तब भी लाखों लोगों ने दीक्षा ले ली, लेकिन वो लाखों लोग वर्तमान समय में कहाँ हैं? क्योंकि अगर वो लाखों लोग सही रूप से भगवान बुद्ध की विचारधारा को समझते, भगवान बुद्ध की विचारधारा को अपने जीवन में उतारते, तो आज ये पूरा का पूरा भारत कहीं ना कहीं बौद्धमय होता। लेकिन ये कब होगा? जब हम सभी संगठित होकर एक विचारधारा के लिए काम करेंगे, एक लक्ष्य के लिए काम करेंगे, एक रास्ते पर चलने का काम करेंगे। आज हम इतने सारे हैं, 2 इधर जा रहे, 2 इधर जा रहे, 4 इधर जा रहे, 10 उधर जा रहे हैं। तो बताइए, क्या ऐसे हम बाबा साहब का जो बौद्धमय भारत का सपना था उसको पूरा कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे अगर इसी तरह से हालात बने रहे तो। क्योंकि आज यहाँ पर बहनें भी बैठी हैं और मैं देख रही हूँ इधर पुरुष साथी बैठे, इधर महिलाएं बैठी हैं, और सारी महिलाएं ज्यादातर घूंघट करके बैठी हैं। बुआ जी बैठी हैं, वो यहाँ की लड़की हैं, इसलिए उनके घूंघट नहीं है, लेकिन और जो महिलाएं हैं वो घूंघट करके बैठी हैं। अब देखिए, बाबा साहब ने संविधान में पहला ही अधिकार क्या दिया? समानता का दिया ना। अगर अब हम यहाँ पर जांच करने बैठे और हम अपने आप को जो कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, तो क्या हम ऐसे अम्बेडकरवादी हैं? आज हम अपने घर की बहन बेटियों को जिस तरह से घूंघट जैसी गुलामियों में आज भी मतलब लपेटे हुए हैं, आज भी उन्हें परंपराओं में बंधने के लिए कहीं ना कहीं विवश कर रहे हैं, तो बताइए क्या ऐसे में हम कह सकते हैं कि हम समानतावादी हैं?
या हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। और एक चीज देखिए, मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगी क्योंकि टाइम नहीं है, फिर भी टाइम लूंगी मैं, क्योंकि ये मौका बहुत मुश्किल से मिलता है, आप इतना समय निकाल कर आए हैं। जब शादी के लिए हम लड़की और लड़के को देखते हैं तो सबसे पहले अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए कौन जाता है? ससुर जाएगा, यही जाते हैं ना, जेठ जाता है, या घर में जो भी बड़े होते हैं रिश्ते में वो जाते हैं। अब वो उस लड़की को अच्छे से चला फिरा कर देखेंगे, उसका सर पे से कपड़ा भी हटा कर देखेंगे कहीं गंजी ना हो, होता है ना, अच्छे से उसको बेटा उठ जा, बेटा चल, थोड़ा सा आगे चल, थोड़ा पीछे चल, अच्छे से जांच पड़ताल करके आएंगे। और फिर उसके बाद में फिर दोबारा से रोका करने के लिए जाते हैं कि फिर उसके बाद में तीसरा नंबर आता है, बारात लेकर जाते हैं। फिर सारे के सारे गांव के लोग हो या रिश्तेदार हो या परिवार हो या जेठ ससुर जो भी है, वो उस लड़की का चेहरा देखते हैं। अब ये बताइए, जब आप लड़की को देखने गए तब उसका चेहरा देख लिया, उसका रोका करने गए तब उसका चेहरा देख लिया, बारात लेकर गए तब उसका चेहरा देख लिया, बारात लेकर घर वापस आए, रिसेप्शन कर रहे हैं तब उसका चेहरा देख लिया। अब बताइए ऐसी कौन सी मजबूरी है आपकी कि उसको आप फिर से वो 6 फुट का घूंघट करा रहे हैं? तो हम क्या कर रहे हैं? तो क्या ऐसे में हम कह सकते हैं हम बाबा साहब के अनुयायी हैं? और घूंघट किस लिए? महिलाएं कहती है कि घूंघट इज्जत का प्रतीक होता है। कोई भी अगर बहू घूंघट नहीं करती है तो बड़ा ताना मारती है कि आई है, बड़ी पढ़ी लिखी बन रही है और सास ससुर की इज्जत नहीं करती, गली मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ऐसे कहती है ना। अब ये बताइए, अगर घूंघट इज्जत का ही प्रतीक है, मेरा मानना यह है कि पुरुष को भी घूंघट कर लेना चाहिए, इज्जत डबल हो जाएगी। भाई अगर हम बात बाबा साहब की कर रहे हैं या अम्बेडकरवादी होने की कर रहे हैं या समानता की बात कर रहे हैं, वैसे मैं घूंघट की पक्षधर बिल्कुल भी नहीं, चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो, मैं नहीं चाहती कि कोई घूंघट करे। अभी यहाँ पर देखिए मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, अब मैं इनका चेहरा नहीं देख पा रही हूँ, आप भी नहीं देख पा रहे हैं। सपोज कीजिए कल को ये कहीं फंस जाती हैं, इनके साथ में कोई ऐसी घटना घट जाती है, कोई छेड़खानी कर देता है और आप इन्हें जानते नहीं है, क्योंकि आपने चेहरा नहीं देखा तो आप इन्हें पहचानते नहीं है। आप देखेंगे अरे पता नहीं कौन, आप सीधे वहां से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपने इनका चेहरा देखा होता, आप इन्हें जानते होते, तो आप इनकी सुरक्षा के लिए खड़े हो जाते ना, कि भाई हमारे गाँव की बेटी है, हमारे गाँव की बहू है, फलाने की बहू है, फलाने की पुत्र वधू है, तो आप बचाते नहीं बचाते? तो बताइए कि इस घूंघट प्रथा का क्या फायदा? और जो लोग कहते हैं कि इज्जत का प्रतीक है, मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है, 99% महिलाओं की बता रही हूँ मैं, 1% को छोड़कर, जो घूंघट में रहती हैं। जब कई बार सास ससुर से झगड़ा होता है ना, तो इतना लंबा घूंघट निकाल कर यही महिलाएं अच्छी अच्छी गालियां भी देती है, उस घूंघट में से देती है ना। अब बताइए कहाँ चला गया वो सम्मान? अगर मैं बिना घूंघट के रहूं, मेरे घर पर कोई आए, उसका मैं मान सम्मान करूं, उसे पैर छूं, उसको पानी दूं, चाय पानी की पूछूं, अपने सास ससुर की सुबह शाम सेवा करूं, टाइम से खाना दूं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखूं, मान सम्मान करूं सबका, तो बताइए ये मान सम्मान है? इतना लंबा घूंघट निकालकर मैं छोटी छोटी बातों को लेकर कलह कलेश करती रहूं, गाली गलौज करती रहूं, वो सम्मान है? बताइए, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हम महान पुरुषों की बातें तो करते हैं, उनके आंदोलन की बातें तो करते हैं, लेकिन कभी इस दिशा में जाकर विचार विमर्श नहीं करते कि हमारे महान पुरुषों ने हमें क्या संदेश दिया। बाबा साहब ने लगातार महिलाओं की आजादी के लिए आंदोलन किए, लेकिन महिलाएं खुद भूल जाती हैं कि हमारे लिए आंदोलन किसने किए। इजिली वो गुलामी को स्वीकार कर लेती हैं। मैं भी आपके सामने खड़ी हूँ, मेरे घर में भी मेरे ससुर नहीं है, एक्सपायर हो गए, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन चाचा ससुर है, मामा ससुर है, ताया ससुर है, नाना ससुर है, मतलब सभी लोग हैं, मैं ऐसे ही रहती हूँ और मैं उनका खूब मान सम्मान करती हूँ। और आज पूरे भारत देश से लेकर अगर विदेश में भी मुझे मेरे घर वाल मतलब मेरे घर वालों को कोई जानता है तो ये कहता है ये नीलम बोध के जेठ है, नीलम बोध के चचा ससुर है। तो बताइए मेरी वजह से उन लोगों का नाम हो रहा है, तो ये सम्मान की बात है, या मैं घर की 4 दीवारी तक सीमित होकर लड़ाई झगड़ा करती रहूं घूंघट में, वो मान सम्मान है? और आप 30 त्योहारों के नाम पर लुटा देती है। अगर वो पैसा बचाकर आप अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाओगे, उन्हें पढ़ाओगे लिखाओगे, तो आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आने वाले भविष्य में आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जज वकील बनेंगे, वकील बनेंगे, इस देश के प्रधानमंत्री तक बनेंगे। लेकिन जरूरत है हमें चीजों को समझने की। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी बात को मानो, कि जो मैंने कहा आप उसे स्वीकार कर लो, आप जांच करो, आप किसी भी बात को मत मानो, आप पहले जांच करो। जांच करने के बाद आपको लगे कि हाँ ये बात हमारा भला कर सकती है, परिवार का भला कर सकती है, तभी आप उस बात को मानो, अन्यथा तो उस बात को वहीं का वहीं छोड़ दो। लेकिन आजकल क्या है, जानने की कम और मानने की प्रथा बहुत ज्यादा है कि उसने कहा। क्योंकि अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो हमें किसने गुलाम बनाया? किसने बताया कि हम दलित हैं, अछूत हैं, शूद्र हैं? किसने बताया? एक व्यक्ति ने,
जो एंटीनाधारी है उसी ने तो बताया ना हमें, वो बताता गया और हम मानते रहे। क्या कभी हमने जांच करने का प्रयास किया कि भाई हम दलित कैसे हैं, हम शूद्र कैसे हैं, हम छोटे कैसे हैं? आज भी मतलब इस तरह की घटनाएं हो रही है। अभी आदरणीय जी बता रहे थे 14-15 साल पहले की बात है कि मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग दूसरे के बच्चे की बलि भी दे देते हैं। समझ रहे हैं? हमने पशुओं की बलि तो देखी है, अब भी होती है, कहीं बकरे की बलि दी जाती है, कहीं मुर्गे की दी जाती है, कहीं कैसे कैसे दी जाती है। और वही लोग सबसे ज्यादा धर्म का ढिंढोरा पीटते हैं कि हम बड़े धार्मिक है। अब देखिए वो कैसे धार्मिक है, जिसको प्राणी पर जरा सा भी तरस नहीं आ रहा है। प्राणी तो प्राणी है ना, चाहे वो पशु है, पक्षी है, जानवर है, मनुष्य है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि मनुष्य के बच्चे को मतलब बलि दे देते हैं लोग। तो एक ऐसा धर्म है जो धर्म किसी की हत्या करना सिखा रहा है, जो धर्म हमें क्रूर बना रहा है, जो धर्म हमारे अंदर से इंसानियत खत्म कर रहा है, जो धर्म हमारे अंदर से मानवीय भावनाएं खत्म कर रहा है, तो क्या उसे हम धर्म कह सकते हैं? अगर धर्म की मैं बात करूं, भगवान बुद्ध साफ साफ कहते हैं कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। यानी कि किसी भी तरह के गलत कामों का ना करना, सभी अच्छे कामों का संचय करना, सही और गलत के बीच में फर्क को समझ लेना, यही बुद्धों की शिक्षा है, यानी कि यही धर्म है। लेकिन धर्म को हम क्या समझ रहे हैं? मंदिर में घंटी बजाना हमने धर्म समझ लिया, आरती करना हमने धर्म समझ लिया, पूजा पाठ करना हमने धर्म समझ लिया, 5 समय की नमाज पढ़ना हमने धर्म समझ लिया, गिरजा घर में जाकर हमने गॉड की प्रे कर ली, वो उसको धर्म समझ लिया, गुरुद्वारे में जाकर हमने कीर्तन पाठ कर लिया, उसको धर्म समझ लिया। अब हम वहां तो सब कुछ कर कर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने घर में आ रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मार रहे हैं, पड़ोसियों के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर हम झगड़ रहे हैं, तो बताइए धर्म कहाँ कहाँ जरूरत थी धर्म की? मंदिर में या घर में या आस पड़ोस में? कहाँ पे जरूरत थी? क्या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जरूरत थी धर्म की, या फिर व्यवहारिक तौर पर जो हमारे परिवार है, आस पड़ोस है, उसके साथ में जरूरत थी? हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि धर्म के नाम पर आज जिस तरह से भारत देश में एक सांप्रदायिकता का माहौल पनप रहा है, आप अच्छे से जानते हैं कि आए दिन जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर इतने अत्याचार शोषण हो रहे हैं। जबरदस्ती बोला जाता है कि बोलो जय श्री राम, बोला जाता है ना, डंडे मारे जाते हैं, जबरदस्ती बुलवाया जाता है, जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कभी भी ऐसे धर्म की बात नहीं की कि आप किसी के साथ जबरदस्ती करो या किसी को जबरदस्ती कुछ बुलवाओ। हम तो नहीं बोल रहे कि आप जबरदस्ती जय भीम बोलिए, हम नहीं बोल रहे कि आप जय भीम नमो बुद्धाय बोलिए। जब आपको लगे कि जय भीम नमो बुद्धाय आखिर है क्या, इसकी क्या ताकत है, इसका क्या उपयोग है, तभी आप बोले, वरना किसी के जबरदस्ती करने से मुझे लगता है ना आपका कल्याण होगा और ना ही जो व्यक्ति जबरदस्ती कर रहा है उसका किसी भी तरह से जो लक्ष्य वो बनाकर आया उसमें किसी भी तरह से उसका उद्धार नहीं होगा। तो मेरी बहनों, बस मैं यही कहूंगी कि चीजों को समझिए और जानिए, और जितने भी हमारे इस तरह के कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। और अपने पुरुष साथियों से भी कहूंगी कि अपने घर की बहन बेटियों को, महिलाओं को अपने सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रमों में लेकर जाएं, क्योंकि अगर वहां 100 बातें होती है तो कम से कम 2 बातें तो वो सीख कर आएंगी, और जब 2 बातें सीख कर आएंगी तो आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली खुद पे खुद उनके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। बाबा साहब के जीवन संघर्ष से जुड़ी हुई मैं 2 घटना पर जरूर प्रकाश डालना चाहूंगी। बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक से उनके पास खबर पहुंची कि साहेब, आपका बेटा राज रतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर दौड़े आए, और जैसे ही बाबा साहब ने अपने बेटे राज रतन को गोद में उठाया, राज रतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहेब बस कीजिए, बस कीजिए साहेब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहेब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते कि रमा, रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूं। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहेब, साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राज रतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा, रमा मेरा बेटा राज रतन बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा। तो साहेब आज राज रतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर अब इस देश पर राज कौन करेगा। तो बाबा साहब राज रतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं और कहते हैं कि रमा,
रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि भारत की हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राज रतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज परम पूज्य बाबा साहब हमें संविधान के अंदर देकर गए। एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार, एक चपरासी से लेकर एक राष्ट्रपति बनने तक का अधिकार। लेकिन क्या हमने उस वोट की वैल्यू को समझा या उस वोट की ताकत को समझा? बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया, कितना संघर्ष किया, जब जाके संविधान लिखा और उस संविधान में आपके लिए वोट का अधिकार सुनिश्चित किया। अगर कोई भी आज चुनाव लड़ता है, चाहे वो करोड़पति है, चाहे ब्राह्मण है, शर्मा है, वर्मा है, दुबे है, चौबे, तिवारी है, वो आपके पैरों में पड़ता है ना, तो उस एक वोट के कारण ही पड़ता है। जो वोट बाबा साहब ने जिसकी ताकत से आपको नवाजा, लेकिन हमने उस ताकत को समझा ही नहीं। कोई भी हमारे बीच में आता है, हम 100 रुपए की साड़ी के बदले या कम्बल के बदले या 500 रुपए के बदले या दारू की बोतल के बदले अपना बहुमूल्य वोट उन लोगों को दे आते हैं। और जब वो लोग सत्ता में आते हैं तो क्या करते हैं? लगातार 5 साल तक हमारा शोषण करते हैं, मुर्गे की तरह उखाड़ उखाड़ कर हमारे पंख फेंकते रहते हैं और हम बिलबिलाते रहते हैं कि आज वहां पर हमारे समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, आज हमारी बहन बेटी के साथ में वहां पर बलात्कार हो गया, आज हमारे युवा को वहां पीट दिया गया। इंद्र मेघवाल जैसी घटनाएं हो जाती है, जब कोई बच्चा घड़े से पानी छूता है तो उसको मार दिया जाता है। जब बहुजन समाज के लोग घोड़ी पर चढ़ते हैं तो उन्हें घोड़ी पर चढ़ने से मार दिया जाता है। जब आपके डीजे शादियों में बजते हैं तो आपके डीजे फोड़ दिए जाते हैं, लाठीचार्ज कर दी जाती है। तो बताइए हम कैसी व्यवस्था में जी रहे हैं, कैसी व्यवस्था में जी रहे हैं? बाबा साहब बार बार आपको समझाते गए और इतना जीवन उन्होंने लगाया, अध्ययन किया, एक एक चीज आपको समझाई, संविधान रूपी आपको ताकत दी, वोट रूपी आपको हथियार दिया, लेकिन आपने किसी का भी इस्तेमाल अपने हित में नहीं किया, बल्कि आपने उन्हीं मनुवादी विचारधारा के लोगों को सत्ता में बिठाने का काम किया जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं और आपको आए दिन नोच नोच कर खा रहे हैं और फिर आप तिल मिलाते हैं और रोते रहते हैं। बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि कम से कम जो ये घटनाएं समाज में हो रही हैं, ये ना सोचे कि ये एक व्यक्ति के ऊपर घटनाएं हो रही है। जब भी घटना होती है तो पूरे समाज के ऊपर घटना होती है, पूरा समाज अपमानित होता है। तो वहां पर समाज को क्या करना चाहिए? क्योंकि बाबा साहब ने क्रांति की, और कैसी क्रांति की? बाबा साहब ने कभी लाठी डंडे नहीं उठाए, बाबा साहब ने कभी जय जयकार नहीं की, बाबा साहब ने कभी नीले तिलक नहीं लगाए, बाबा साहब कभी रोडों पर नहीं निकले, बाबा साहब ने कभी किसी पर FIR नहीं कराई, बल्कि बाबा साहब ने परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन कौन सा? जो संस्कृति, जो धर्म अत्याचार शोषण कर रहा है, गुलाम बना रहा है, उस धर्म, उस संस्कृति को ही बाबा साहब ने छोड़ दिया। और जब उसको छोड़ दिया तो स्वाभाविक सी बात है अत्याचार शोषण खत्म हुए। आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, भारत में कितने बौद्ध लोग हैं जिनके ऊपर अत्याचार शोषण होता है, जिनके ऊपर FIR होती है, जिनकी बहन बेटियों को छेड़ा जाता है। इक्का दुक्का आंकड़े आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब तक हम दलित बने रहेंगे, क्योंकि हम दलित दलित बहुत चिल्लाते हैं, बाबा साहब ने संविधान में दलित शब्द का कहीं पर इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आज हमारा बुद्धिजीवी समाज दलित शब्द बार बार चिल्लाता है, दलितों पर अत्याचार हो गया, दलितों पर अत्याचार हो गया। और वही जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी ऐसी खबरें चलाती है। जब हमारे समाज की बहन बेटी के ऊपर अत्याचार होता है तो क्या कहते हैं कि आज एक दलित बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, दलित बेटी के साथ में अत्याचार शोषण हुआ। और जब चुनाव आते हैं तो वही दलित क्या बन जाता है? हिंदू बन जाता है ना। तो ये चीजें हम कब समझेंगे? मतलब जब आपके ऊपर अत्याचार शोषण हो रहा है तो वो आपको दलित बता देते हैं, और जब उन्हें वोट बैंक चाहिए होता है तो वो आपके भाई बन जाते हैं, वो हिंदू भाई कहलाते हैं। अभी दिल्ली की एक घटना आपने सुनी होगी, होली की, तरुण खटीक की, काफी चर्चाओं में बनी रही, क्योंकि वहां पर हिंदू मुसलमान का फैक्टर आ गया और BJP, RSS, बजरंग दल सारे उतर आए रोडों पर। ब्राह्मण लोग भी तो अत्याचार कर रहे थे, वो भी तो आए दिन अत्याचार करते, क्या उनके खिलाफ वो खड़े होते हैं कि भाई ये हमारे समाज का व्यक्ति ये गलत कर रहा है, इसको गलत नहीं करना चाहिए? तो इसीलिए भगवान बुद्ध का धम्म है वो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भगवान बुद्ध का धम्म दवाई की तरह काम करता है। वो ऐसा नहीं कि उसको हमने जप लिया, गा लिया, पंसिल का झंडा लगा लिया, बाबा साहब की भगवान बुद्ध की मूर्ति रख ली, ऐसे कभी परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसे प्रतीकात्मक तो परिवर्तन आ गया है, क्योंकि दूर से हम झंडा देखते तो हम पहचान कर लेते हैं कि ये हमारे अपने भाई का घर है, अपनी बहन का घर है। लेकिन जब बातचीत होती है, बातचीतों में वही चीजें निकल कर आती हैं कि पुरुष तो सुधर गए लेकिन घर की महिलाएं आज भी उसी मनुवादी विचारधारा का पालन पोषण कर रही है, उसे ढो रही है, उसे आगे बढ़ा रही है। तो बताइए ऐसे प्रतीक बदलने से क्या फायदा? हमारा कोई फायदा है? मुझे तो नहीं लगता। तो दूसरी घटना का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी। बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब विदेश से PhD की डिग्री लेकर भारत लौटे, और जब महाराष्ट्र के लोगों को यह पता चला कि बाबा साहब आ रहे हैं तो उन्होंने उनके सम्मान सत्कार के लिए एक विशाल व भव्य मंच लगाया। और जब ये बात उड़ते उड़ते माता रमाबाई के पास पहुंची कि अरे मेरे साहब आ रहे हैं,
उनका सम्मान सत्कार होगा, लाखों लोगों की भीड़ होगी, तो क्यों ना मैं भी उस पल को, क्षण को, उस कार्यक्रम का हिस्सा बनूं जिसमें मेरे साहिब का सम्मान हो रहा हो। लेकिन मेरी बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई के पास में एक भी ऐसी साड़ी नहीं थी जिसे पहनकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। माता रमाबाई ने पूरा घर खंगाला, तभी उन्हें याद आया कि एक बार साहू जी महाराज ने सम्मान स्वरूप बाबा साहब को एक पगड़ी भेंट की थी, और वही पगड़ी माता रमाबाई ने ट्रंक में से निकाली और अपनी फटी हुई साड़ी पर उस पगड़ी को लपेटकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में पहुंच गई। एक सवाल खड़ा होता है यहाँ पर, जब किसी महिला के पति का सम्मान सत्कार कार्यक्रम हो रहा हो तो उस महिला को कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? आप बताएं मेरी माताएं बहनें, कहाँ होना चाहिए? अगर आपके पति का कोई सम्मान सत्कार हो रहा हो तो आप कहाँ होंगी? कहाँ होंगी? कुछ तो बोलिए। उनके साथ होंगी ना, मतलब पास होंगी ना, उनके मंच पे खड़ी होंगी। अगर चलिए मंच पर भी नहीं, एक बार हम मान ले तो मंच के सामने जो कुर्सियां बिछी हुई हैं, पहली दूसरी तीसरी लाइन, कहीं तो बैठोगी ना। लेकिन आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई ना तो मंच पर थी बाबा साहब के साथ में, और ना ही मंच के सामने जो कुर्सियां लगी थी पहली दूसरी तीसरी लाइन, दूर दूर तक माता रमाबाई कहीं नजर नहीं आ रही थी। और उसका कारण क्या था? माता रमाबाई की जो दुर्दशा थी, यानी कि जो फटे हालात थे, ठीक से वस्त्र भी शरीर पर नहीं थे, फटी हुई साड़ी थी, और वो अच्छे से जानती थी कि अगर मैं मंच पर गई तो बाबा साहब पर लोग कितना हंसेंगे कि खुद तो सूट बूट में खड़ा है और जीवन संगनी कितने फटे हालात में खड़ी है। तो देखिए माता रमाबाई कितना त्याग समर्पण कर रही थी, और बाबा साहब भी जैसे जैसे भाषण देते जा रहे थे और भीड़ में टकटकी लगाकर देख रहे थे कि इतना जन सैलाब उमड़ा है, कहीं तो मुझे मेरी रामू दिखाई दे, लेकिन रामू दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही थी। जैसे जैसे बाबा साहब का भाषण अंतिम दौर की तरफ जा रहा था, तो बाबा साहब की अचानक से नजर भीड़ के पीछे एक पेड़ था, और उस पेड़ के पीछे एक महिला चुपके से निहार रही थी, वहां पड़ी। बाबा साहब बिना कुछ कहे समझ गए कि भीड़ के पीछे जो पेड़ है और उस पेड़ के पीछे जो महिला चुपके से निहार रही है, वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरी रामू है। और वो ये भी समझ गए कि वो मंच पर क्यों नहीं आई। तो सोचिए मेरी बहनों, सोचिए उस पल को, क्षण को, कैसा माहौल रहा होगा। और जैसे ही बाबा साहब का भाषण खत्म हुआ, बाबा साहब भीड़ को चीरते हुए सीधे माता रमाबाई के पास पहुंचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि रमा, रमा मुझे माफ करना, रमा मुझे माफ करना। रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरा साजो सिंगार नहीं कर सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे आभूषणों से नहीं लाद सकता, रमा ऐसा नहीं कि मैं तुझे एक से सुंदर एक कीमती साड़ी नहीं पहना सकता, लेकिन रमा जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है ना, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरी इस भारत देश की प्रत्येक महिला के प्रति है, जिसको ठीक से शरीर ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं मिलता। क्योंकि आप सभी अच्छे से जानते कि भारत में किस तरह की प्रथाएं रही हैं। एक समय वो भी था जब महिलाओं को पूरा शरीर ढकने का अधिकार नहीं था, वो अपने सतन नहीं ढक सकती थी, और अगर ढकती थी तो उसके लिए टैक्स देना पड़ता था। सोचिए कैसी व्यवस्था से बाबा साहब ने आपको बाहर निकाला है, किन गुलामियों से बाबा साहब ने आपको बाहर निकाला है। आजादी से पहले आपकी क्या स्थिति थी? आप घूंघट करके घर की चार दीवारी में सड़ती रहती थी, एक पुरुष आपका कहीं भी इधर उधर मुंह फाड़ता फिरे, लेकिन आप कभी भी कहने वाली नहीं थी। आपको चाहे वो लाठी से मारा, डंडे से मारा, शराब पी रहा, व्यभिचार कर रहा, कुछ भी कर रहा है, लेकिन आपको जरा से भी अधिकार नहीं थे कि उस पुरुष के खिलाफ आप खड़ी हो जाए। लेकिन बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से इस भारत देश की तमाम महिलाओं को, मैं बहुजन समाज की महिलाओं की बात नहीं कर रही, मैं सभी समाज की महिलाओं की बात कर रही हूँ, उनको हिंदू कोड बिल के माध्यम से तमाम हक अधिकार दिए। अगर मैं बात करूं कि महिलाएं पहले अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन हिंदू कोड बिल के माध्यम से और संविधान के माध्यम से आज महिलाओं को यह अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं। अगर उनका पति मर जाता है तो उन्हें दूसरा विवाह करने का अधिकार है। जब महिला गर्भवती होती है और गर्भवती होने के बाद जब उसकी डिलीवरी होती है, यानी कि उसका बच्चा होता है और सरकारी नौकरी पे होती है, तो उसको 6 महीने का अवकाश मिलता है और वो महिला घर पर रहती है और उसके घर पर वो तनख्वाह आती रहती है। यह अधिकार बाबा साहब ने दिया। किसी महिला को अगर बच्चा नहीं होता है तो बच्चा गोद लेने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। तमाम हक अधिकार बाबा साहब ने आपको दिए। आपका पति मारता है, पीटता है, तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकती हैं, न्यायालय जा सकती हैं, आप तलाक ले सकती हैं, और तलाक करके आप दोबारा से अपने जीवन को उसी तरह से सुचारू रूप से संचालित कर सकती हैं, अच्छे तरीके से जैसा आप चाहती हैं। तो सोचिए बाबा साहब ने आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया, लेकिन आप उस बाबा साहब को ही नहीं जान रही हैं, सिर्फ जय जयकार में उलझी है। किसकी?
दूसरों की, जो आपको गुलाम बना रहे हैं, आपका शोषण कर रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं, तरह तरह से आपको कर्म कांडों में उलझा रहे हैं और आपका पैसा खर्च करवा रहे हैं। उनके लिए तो आप रोज ढपली बजा लेंगी, ताली बजा लेंगी, व्रत कर लेंगी, तरह तरह की चीजें कर लेंगी, लेकिन जिस महामानव ने आपकी गुलामी के द्वार तोड़ दिए, आपकी जंजीरें तोड़ दी, आपको एक पक्षी की तरह उन्मुक्त करा दिया उस पिंजरे से जिसमें महिलाएं फड़फड़ाती रहती थी। क्योंकि मनुस्मृति की अगर मैं बात करूं तो मनुस्मृति में तमाम ऐसी कृतियां थी इस महिलाओं के लिए और बहुजन समाज के लोगों के लिए कि आपको ना पढ़ने का अधिकार था, ना घर की चार दीवारी से निकलने का अधिकार था। लेकिन धन्य है बाबा साहब जिन्होंने आपकी पीड़ा को समझा, आपके दर्द को समझा। आपने नहीं कहा, आज हम रक्षाबंधन आते तो अपने भाई को साल में राखी बांधने चली जाती हैं और क्या उम्मीद लगाती हैं कि भाई हमारी रक्षा करेगा। क्या एक धागा हमारी रक्षा कर पाएगा? बाबा साहब को भारत देश की किसी भी महिला ने राखी नहीं बांधी और बिना कहे बाबा साहब ने इस भारत देश की तमाम महिलाओं को सारे हक अधिकार दे दिए ना। तो बताइए वो रक्षा है या जो हम एक धागा बांधकर अपने भाई से पूरा सर्टिफिकेट लेते हैं कि अगली साल तक ये हमारी रक्षा करेगा। अब जिसका भाई छोटा वो कैसे रक्षा कर लेगा? चलिए बड़ा है तो एक बार समझ में आता है। और एक चीज और देखिए, महिला यानी कि एक लड़की अपने ससुराल में कितने साल, मतलब मायके में कितने साल रहती है? हम 18 साल, 19, 20, 21, 22, हद मार के 30 साल तक शादी नहीं करते। 30 साल के बाद तो शादी कर देते हैं ना। चलिए 30 साल तक उसका भाई संभाल रहा है, उसको समझ में आता है, उसकी रक्षा कर रहा है। लेकिन शादी के बाद जो अपने ससुराल चली जाती है, हारी बीमारी होती है, तो क्या उसका पति उसके भाई को फोन करता है कि तेरी बहन बीमार होगी है, आ और इसको हॉस्पिटल ले जा? कभी देखा है ऐसे? कौन लेके भागता है? कौन लेके भागता है? पति भागता है ना। पूरी जिंदगी उस महिला की रक्षा कौन कर रहा है? पति कर रहा है। तो राखी अगर बांधनी चाहिए तो किसको बांधनी चाहिए? पति को बांधनी चाहिए ना। भाई भाई को क्यों बांधे? भाई ने चलो 20 साल हमारी रक्षा कर दी, लेकिन उसके बाद रक्षा कौन कर रहा है? पति कर रहा है ना। अगर ये रक्षा से ही जोड़ के हम इसको देखते हैं तो मुझे लगता है पति को राखी बांध देनी चाहिए पत्नी को, क्योंकि पूरी जिंदगी वही पति हारी में, बीमारी में, दुख में, हर तरह से आपके साथ में खड़ा होता है। भाई तो तब आता है जब बहुत कुछ घट जाता है। तो ये समझने वाली बातें हैं, विचार करने वाली बातें हैं। और मैं ये राखी वाखी के भी समर्थन में नहीं हूं, मैं सच बताऊं तो, क्योंकि भाई बहन का प्यार कभी भी एक धागे का मोहताज नहीं होता। मेरे 3 भाई हैं, मैंने जीवन में कभी अपने भाइयों को राखी नहीं बांधी। मेरी शादी, मतलब मैं हिंदू व्यवस्था से थी पहले, मेरी शादी नॉर्मल हुई, ना फेरे हुए, ना ही एक तरह से जो पंचशील त्रिशरण होते हैं वो हुए। एक बाबूजी थे पढ़े लिखे, उन्होंने कहा कि भाई पढ़े लिखे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, अगर इनको रहना होगा तो ये अपनी विचारधारा एक दूसरे के साथ में मेल जोल करके पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिता लेंगे। चाहे हम यहाँ पर इनके 16 फेरे करा दे, 18 करा दे, अगर इनके विचार नहीं मिलेंगे तो ये एक दिन साथ नहीं रहेंगे। तो यही है कि ये परंपराएं हैं, ये हमारा परंपराएं कुछ काम नहीं करती। परंपराएं जो अच्छी हैं उन्हें हमें अडॉप्ट करना चाहिए, उन्हें ग्रहण करना चाहिए, लेकिन जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उन्हें हमें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी तरह से हमारा भला नहीं कर पाएंगी। आज आप कर रही हो, कल को आपकी बहुएं करेंगी, फिर और उनकी बहुएं आएंगी, वो करेंगी। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपराएं चलती हैं। तो इसलिए समाज में जो परंपराएं गलत बनी हुई है उनको बंद कीजिए, वरना परंपराएं तो एक समय वो थी जब सती प्रथा के नाम पर आपको जिंदा जला दिया जाता था ना। पति मरता था और महिला को जलती चिता पर, मतलब उसका मुंह बांध के, हाथ पैर बांध के उस चिता पे बैठा देते थे। सोचिए आज जब आप खाना बनाती है, जरा सी रोटी की भाप निकल जाती है तो कितना दर्द होता है। और सोचिए उस समय जब एक जिंदा महिला को, उसका पति मर गया है, उसको जिंदा बिठाते थे सती प्रथा के नाम पर। तो कैसी कैसी प्रथाएं भारत में रही हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन लोगों को जो बाहर निकल कर आए, जिन्होंने ऐसी रूढ़िवादी परंपराओं और गलत परंपराओं के लिए आवाज उठाए और उन परंपराओं को मतलब एक तरह से खत्म कराया। तो बस मैं इतना ही कहूंगी आप सबसे, हम बाबा साहब की जयंती कितनी ही क्यों ना मना ले, जब तक हम उनके विचारों को जीवन में धारण नहीं करेंगे हमारा भला होने वाला नहीं है। और आज आप आंकड़ा देखिए, और मैंने खुद देखा था, अभी जांच की थी, 14 अप्रैल को हजारों मूर्तियां भारत देश में लगी हैं बाबा साहब की। अनावरण हुआ तमाम नेताओं ने, पार्टियों ने, सामाजिक संगठनों ने। लेकिन मूर्तियां तो हमने बड़ी बड़ी लगा दी और मूर्तियों पे माला भी बड़ी बड़ी चढ़ा दी, लेकिन उन्हीं मूर्तियों पे हमने बड़ा बड़ा उनके विचारों पर ताला भी लगा दिया। अब मूर्तियों पर तो हम माला लगा रहे हैं, लेकिन विचारों पर क्या कर रहे हैं? ताला लगा रहे हैं। तो ताला लगाने से हमारा भला हो जाएगा? ताला लगाएंगे तो हम अंधभक्ति बने रहेंगे। वो दूसरे अंधभक्त क्या है, उनसे ज्यादा बड़े अंधभक्त तो हम बने हुए हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि करना है तो वैचारिक क्रांति कीजिए, समझना है तो अपने महान पुरुषों को समझिए,
पढ़ना है तो अपने महान पुरुषों को समझिए, पढ़िए, और जानना है तो अपने महान पुरुषों को जानिए, उनकी विचारधारा को अपने जीवन में उतारिए, आगे बढ़ाइए। और अंत में मैं अपनी बात को विराम देते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए, करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, लेकिन सच तो ये है, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।